साल 2023 के बाद 2024 भी राजनीतिक मायनों में खास रहा। देश में तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार बनी। उधर राजस्थान में लोकसभा चुनावों में भाजपा को नुकसान हुआ। हालांकि इसके बाद हुए उपचुनाव में राजस्थान भाजपा ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। 2024 में भाजपा में क्या कुछ खास रहा, देखिए एक रिपोर्ट में। वर्ष 2024 राजनीतिक मायनों में रहा खास। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक, तीसरी बार बने प्रधानमंत्री। एनडीए गठबंधन की बनी केंद्र में सरकार। 2014 और 2019 के मुकाबले भाजपा को कम मिली सीटें। राजस्थान में भाजपा को लोकसभा में हुआ नुकसान। 14 पर जीत तो 11 सीटें लोकसभा में हारी। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 कई मायनों में खास रहा। केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि पिछले दो चुनाव के मुकाबले भाजपा की सीटें कम रही, लेकिन एनडीए गठबंधन के सहयोग से भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई और कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा की परफॉर्मेंस कुछ कमजोर रही। साल 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली पार्टी इस बार 14 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि 11 सीटों पर कांग्रेस समेत अन्य दलों की जीत हुई। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी होने के बाद भाजपा की कम सीटें आना चर्चा का विषय रहा। सीपी जोशी ने छोड़ी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान। मदन राठौड़ को मिली राजस्थान भाजपा की कमान। राजस्थान में लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस का खामियाजा प्रदेश अध्यक्ष को भुगतना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से राजस्थान की कमान वापस ली गई और मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि मदन राठौड़ पुरानी टीम के साथ ही आगे बढ़े और साल के अंत तक अपनी टीम की घोषणा नहीं की। मोदी टीम में राजस्थान से 5 चेहरे हुए शामिल। ओम बिरला फिर से बने लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा नतीजों के बाद राजस्थान से मोदी टीम में 5 चेहरों को जगह मिली। मोदी टीम के अधिकतर चेहरे रिपीट हुए, तो उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपीट किया गया। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव को भी मंत्री पद पर फिर से जिम्मेदारी दी गई। उधर कैलाश चौधरी की हार के चलते उनकी जगह भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया गया। मदन राठौड़ ने किया पदभार ग्रहण। राजस्थान भाजपा एक मंच पर नजर आई। राजस्थान भाजपा को नया कप्तान मिला। मदन राठौड़ को जिम्मेदारी मिलने के बाद पदभार समारोह में एकजुटता का संदेश भी दिया गया। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम नेता एक मंच पर नजर आए, जिसकी तलाश शायद राष्ट्रीय नेतृत्व को कई वर्षों से थी। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे ने बटोरी सुर्खियां। पूर्वी राजस्थान की सीटों के हारने पर दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनावों के ठीक बाद किरोड़ीलाल मीणा ने सुर्खियां बटोरी। राजस्थान में मंत्री पद से प्राण जाए पर वचन न जाए का जिक्र करते हुए इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। हालांकि अभी तक इस्तीफा सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मीणा ने लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की सीटों के हारने पर मंत्री पद छोड़ने का ऐलान चुनाव के बीच में ही कर दिया था। उधर उपचुनाव में भी किरोड़ीलाल मीणा दौसा सीट से अपने भाई को चुनाव नहीं जितवा सके। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। श्रीकरणपुर सीट पर पहले उपचुनाव में हारी भाजपा। चुनाव से पहले सुरेंद्रपाल टीटी को बनाया गया था मंत्री। वर्ष 2024 की शुरुआत में भाजपा सरकार को तब बड़ा झटका लगा
जब श्रीकरणपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल टीटी चुनाव हार गए। 8 जनवरी को आए नतीजों से कांग्रेस ने सत्ता पक्ष की भाजपा सरकार को जमकर घेरा, जिसकी वजह मतदान से पहले सुरेंद्रपाल टीटी को मंत्री पद देना भी था। प्रधानमंत्री को रास आया जयपुर, कई बार आए। सरकार के 1 साल पर जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में कई बार राजस्थान दौरा हुआ। इस दौरान जयपुर भी पीएम मोदी आए तो उधर भाजपा मुख्यालय में विधायकों और मंत्रियों के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान 3 दिन तक जयपुर में रुककर डीजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर भ्रमण किया। नौ दिसंबर को राइजिंग समिट और 17 दिसंबर को भजनलाल सरकार के 1 साल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उपचुनाव की 7 सीटों में से 5 पर भाजपा जीती। बेनीवाल, किरोड़ी, ओला का गढ़ भी ढहा। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई। 7 में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि 7 में से भाजपा के पास पहले महज 1 ही सीट थी। इन उपचुनावों में खिवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी हार गई। झुंझुनू में ओला परिवार और रामगढ़ में कांग्रेस का गढ़ ढह गया। भाजपा को संगठन महामंत्री का रहा इंतजार। चंद्रशेखर के बाद नहीं आया संगठन महामंत्री। साल 2024 में राजस्थान भाजपा को संगठन महामंत्री का इंतजार ही रहा। इससे पहले संगठन महामंत्री के तौर पर चंद्रशेखर ने काफी समय तक राजस्थान की बागडोर संभाली। अपनी कुशल राजनीति से राजस्थान में भाजपा की विधानसभा में जीत दिलाई। चंद्रशेखर को तेलंगाना की जिम्मेदारी देने के बाद करीब 8 महीने से राजस्थान भाजपा को संगठन महामंत्री का इंतजार है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकारिणी का विवाद। कार्यकारिणी जारी होने के बाद वापस ली। बीतते साल के साथ भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का विवाद भी देखने को मिला। अगस्त 2023 में अंकित चेची को युवा मोर्चा की कमान सौंपी गई। तब से लेकर टीम की घोषणा का इंतजार रहा। हालांकि 22 सितंबर को कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही विवाद बढ़ा तो कार्यकारिणी को वापस लिया गया। राम मंदिर दर्शन करने गई सरकार। राजस्थान से बड़ी संख्या में गए आमजन और नेता। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शनों को लेकर राजस्थान से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। उधर राजस्थान सरकार भी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंची। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट और भाजपा विधायक भी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने गए। इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने आमजन के लिए अयोध्या जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।